काल भैरव जी एंड महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए करते हैं स्टार्ट ये रीडिंग। ठीक है, दिल की बात है, आज उनका दिल क्या कहता है। 22 जुलाई, यस वी गोना डू द रीडिंग एंड हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स: फॉर्चून कुकी, द मून ओरेकल, टैरो ओरेकल एंड रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तो टोटल वैसे देखें तो 4 ओरेकल है और एक टैरो है। ठीक है, सो वी गोना टेक अ लुक एट दैट एंड वी विल हैव अ स्नीक पीक। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड ये बस रहते हैं थोड़ा सा साइड पीछू। ओके चलो मैं निकालता हूँ कुछ कार्ड्स एंड देन आई एम गोइंग टू टेक द रीडिंग। ठीक है, चलो वेल लेट्स शफल द कार्ड्स 1 and 2 and 3 and 4। यस, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एक उनके लिए कार्ड, एक आपके लिए कार्ड। वाओ, चलो आ गए। ठीक है, 2 कार्ड्स तो आ गए हैं, अब देखते हैं कि भाई क्या आती हैं रीडिंग। यस चलो देखो जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, एक उनके लिए निकाला है ये, तो उनके लिए क्या आ गया है, साइंस। वाओ, आज अलग कार्ड आ गया है। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स विल सून डिसअपीयर। वाओ, कहीं ना लग रहा है मुझे कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा डाउट में था, क्या होगा, सही होगा नहीं, आपसे बात कर पाएंगे क्या, आप उन्हें माफ़ कर देंगे, व्हाटएवर। तो ये चीज़ें थी, कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें उनको राह दिखा रही। देखो फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो अपने आप खुल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं देखो, अगर कोई बात बिगड़ गई है तो आप खुद उस बात को बनाओगे। मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आप खुद में कहोगे कि भाई कैसे हैं आप, या फिर यू विल टॉक टू दैट पर्सन, है ना, एंड आप उनसे बात करोगे, या फिर खुद ही उन्हें कॉल करोगे या फिर मैसेज करोगे, तो ऐसे अगर आप दोनों के बीच में अगर बातें बंद हो गई हैं तो कहीं ना कहीं आप ही उसकी शुरुआत कर सकते हो। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो ये जो पर्सन है ये आपसे खुद ब खुद बात करना शुरू कर सकता है। ठीक है, या फिर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आप दोनों को एसएमएस कर सकता है, दोनों को मैसेज कर सकता है, आप उसके थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, साइंस का सिंपल मतलब क्या है कि देखो कोई ना कोई साइन इसको मिलेगा। ठीक है, अगर इसने कुछ चाहा है कि भाई कोई मिरेकल हो जाए, कोई ये बात हो जाए वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ हो सकता है एंड उसे अपनी चाहत दिख सकती है। ठीक है, या तो थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो सकता है, या तो बहुत डर सकता है कि भाई कहीं ये आपको लूज़ ना कर दे, शायद किसी फ्रेंड की स्टोरी सुन के वगैरह, तो ये आपको खुद कांटेक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो इसके जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। तो अगर कहीं उनके मन में डाउट था, ओके, अगर आपको लेकिन उनके मन में कोई डाउट था कि भाई आप किसी और के साथ तो नहीं, या फिर आप अपने एक्स के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, व्हाटएवर, या फिर कहीं आप इनको छोड़ के तो नहीं जाओगे। गाइज में कई बार ऐसा होता है कि लड़की उनको छोड़ के चली जाएगी, कई बार उन्हें लगता है ऐसा, एंड लड़की को भी लगता है कि कहीं गाय किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहा है, व्हाट अबाउट इट। ठीक है, तो ये सभी जो कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर होने वाले हैं, अपने आप कोई चीज़ हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपको लगता है कि भाई हाँ ये लड़की है जो इस पर लाइन मार रही है, वो खुद कह रही है कि भैया ने तो मेरी बहुत हेल्प की, चलो हो गया सॉर्ट आउट इशू। ओके, तो ऐसी कोई ना कोई बात यहाँ पे हो सकती है। आपके लिए जो आता है रीडिंग वो देखते हैं। यस फॉर यू इट हैज़ विजडम। देखो कई बार एक कार्ड आ रहा है, देखो ये कार्ड आ ही रहा है एंड वी कांट स्टॉप दिस कार्ड। मतलब ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यू नाउ डेज। ठीक है, wisdom to focus on the past is to lose the future, heed advice from an older person which will allow you to move on। कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचर के ऊपर फोकस करें, पास्ट में ना रहे। ठीक है, देखो प्रेजेंट में जीना एक बहुत ही अलग बात होती है। प्रेजेंट में जीना मतलब क्या है, ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना, ना तो पास्ट के बारे में सोचना। ठीक है, देखो पास्ट में जो हुआ है वो तो आप बदल नहीं सकते, और फ्यूचर में जो होने वाला है वो आपको पता नहीं है। ये मतलब ये हो गया ना कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपको लग रहा है कि भाई ब्रेक अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। अब अगर पास्ट के बारे में सोचोगे कि भाई कब गाड़ी ली थी, क्यों ऐसे लिया था, तो कोई फायदा नहीं होगा, और आगे चल के कब ब्रेक का यूज़ करोगे या नहीं करोगे आपको नहीं पता। ये ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार, मैं एक्चुअली गया था, मुझे एक स्पेयर पार्ट चाहिए था, तो जो गैरेज वाले थे उन्होंने कहा कि भाई आप मेरी गाड़ी लेके जाओ और वो सामान लेके आओ। मैंने कहा ठीक है, और उनके गाड़ी में कहा कि उन्होंने ब्रेक थोड़ा कम काम करता है, तो धीरे धीरे मुझे गाड़ी चलानी पड़ी थी। सो विजडम आ गया आपके लिए, कहीं ना कहीं देखो विजडम के थ्रू आगे बढ़िए। ठीक है, एक्स के बारे में ना सोचिए, पास में अटके हुए ना रहिए। देखो उस पर्सन ने, आपके पर्सन ने भी अगर पास में कुछ गलतियाँ की हो आपके साथ या फिर आपको लेके, तो उसको बार बार मत दोहराइए। ठीक है, कि ये पर्सन वही गलती बार बार करेगा, वही गलतियाँ करेगा और आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रॉम द ज़ीरो। नहीं, ऐसा कई बार नहीं होता। अगर ये सुधर गया है तो क्या कहना, मतलब आपका दिल खुद इसका गवाही दे सकता है। ठीक है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि भाई किसी के भी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ है जो अभी भी आपको तकलीफ दे रही है, तो उसे पूरी तरह से क्लियर कर दीजिए ताकि आपको विजडम मिले।
ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकी। ओके, अब देखते हैं मून ओरेकल। यस, मून ओरेकल के लिए हम देखते हैं कुछ कार्ड्स। चलो, हियर वी गो, और ये आ गए हैं कुछ कार्ड फॉर द मून ओरेकल। चलो करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग। 1 and 2, ओके, एंड 3 and 4। यस, एक कार्ड, ओके, 2 कार्ड, ओ 2 कार्ड यहाँ आ गया, ठीक है, तीसरा कार्ड, चलो, एंड द 4th कार्ड। वाह, ये आ गया। चलो मैं लेता हूँ। Wanna take the calls that are coming directly? Yes. Fuck yeah, यह है पहला कार्ड और ये बता रहा है क्या है। Beauty raises my vibration. I seek it out for healing and joy. Winning, give us 4. Okay. देखो, कहीं ना कहीं पे आपको वाइब्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। पहली बात ये हो रही है कि आपकी जो सोच है, ठीक है, वो आपको तकलीफ़ दे रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ऑफिस में कलीग हैं और किसी और से बातें कर रहे हैं, या फिर काउंटर पार्ट हो या आपका कोई, या फिर देयर इज़ यू नो कंपटीशन टू यू एंड वो उससे बात कर रहे हैं। सो ऐसी कुछ बातें हो रही है जो आपको तकलीफ दे रही है, यू नो। तो ऐसे में आपको वाइब्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद घर पे कोई मेहमान आ गए हैं, या फिर ऐसे कुछ लोग बात कर रहे हैं जिसको सुन के आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है। देखो, जब जब आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे, आपके ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना। ओके, देखो, नेगेटिव चीज़ें क्या करती है कि भाई आपके ज़िंदगी से जो अच्छी बातें हैं वो बाहर फिकवा देती है, एंड आपको ऐसा चाहती है कि भाई आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सैडनेस है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कार्ड आ गया, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। देखो, आपको हील और जॉय की ज़रूरत है। क्या हो गया अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं? क्या हो गया अगर वो आपको छोड़ के चले गए हैं? से मैंने उनको छोड़ा है, यू नो। लाइक वैसे थॉर में एक डायलॉग था, थॉर नहीं, कोई तो फिल्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा, थॉर रैग्नारोक, वही था कि मैंने यू नो काफ़ी बुरा लगा, जेन ने तुमको छोड़ा, तो कहते कि नहीं मैंने उसको छोड़ा, हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। एक डायलॉग था जब वो लोकी को लेके नीचे आता है, यू नो, लाइक वैसे। देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको हील और जॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद को हील करिए। अब वो पर्सन जब आपको देखेगा कि आप में इतने ट्रिमेंडस चेंजेस आ गए हैं, देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। जब उसको एहसास होगा कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, प्यार का मतलब ये नहीं है कि डिपेंड होना, ओके। प्यार का मतलब है न्यौछावर करना, लेकिन ये भी नहीं कि भाई आप सब कुछ न्यौछावर कर दे। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसे रोक दे। अगर उसको लग रहा है कि भाई इसका ईगो आपके प्यार से बड़ा है, सो अगर आप फिर भी प्यार कर रहे हैं तो आप गलत है। फिर अगर आपको धुतकार भी रहा है और फिर भी आप उसका वेट कर रहे हो, तो यू आर लाइक इन योर ओन केज। फिर आप अपने ही पिंजरे में कैद हो और आपको फिर कोई छुड़ा नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, एज यू कैन सी। ओके, ये है आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी, मून गॉडेस डायना। यस, डायना क्या कह रही है? आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। यस, जो मैं बात कर रहा था बिल्कुल वैसा ही है। आप अपनी वाइब्रेशन रेज कीजिए और शाइन माई लाइट, मतलब आपकी लाइट होनी चाहिए, शाइन। ओके, ऐसा सिंपल मीनिंग है कि भाई कहीं ना कहीं आपको अपने दिल में जो जज्बात आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भाई अब डोंट बी डिपेंडेंट ऑन देम, ठीक है। आप भी जॉब कर रहे हो, आपके खुद की सैलरी है, या फिर आपके खुद के फ्रेंड्स हैं, और मे बी ये आपका एक फ्रेंड था, या फिर आप कहीं से बस इसको मिले हैं, यू नो। डजंट मीन कि आपका कोई सोशल लाइफ नहीं है, आपका कोई फ्रेंड्स नहीं, आपकी फैमिली नहीं है, वो है, बस आप इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, तो बस थोड़ा सा इनको साइड में रख दीजिए, है ना। सो काफ़ी चीज़ें सही हो जाएगी। जैसे कि देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टैरो मैंने बीच में रखा है। अब कल अगर मैंने टैरो यहाँ पे रखा, या फिर वो छोड़ के वो वाला टैरो ले लिया, तो क्या हो जाएगा? देखो, मेरा काम तो बन रहा है, बस अगर इससे लग रहा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे जता सकता कि भाई नो, इज़ जस्ट योर थिंकिंग, है ना, ये बस आपकी सोच है, वैसा कुछ नहीं है। तो यही बात है कि आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर यू ऑल टू सी। नो, आपको दूसरों को बताना है कि भाई आप कैसे हो, ठीक है। इंस्टा पे अपने फ़ोटोज़ अपलोड कीजिए, अपना व्हाट्सएप पे अपना डीपी चेंज कीजिए, सोशल मीडिया पे जितना आप एक्टिव हो सकते हो जाइए, यू नो। किसी और का मत सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि आप उससे खुश हैं तो ये कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप उससे खुश नहीं है तो डोंट डू दैट। अगर आपको लग रहा है किसी से बात करके आपको खुशी मिलेगी, सो कॉल योर फ्रेंड्स, कॉल योर कलीग्स, कॉल योर रिलेटिव्स, उनसे बात कीजिए और खुश हो जाइए, यू नो। ये खुश होना आपका अधिकार है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, और वो है बहुत ही ब्यूटीफुल डिपेक्शन, एंड ये है व्हेन गिव अस वन, आई एम क्यूरियस अबाउट माय ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, ठीक है।
मैं खुद के ही नेचर के बारे में सोच रहा हूँ। यस, मतलब आप खुद को नहीं समझ रहे हैं। देखो क्या है आपके दिल में जो अभी तक आपको नहीं समझा है। किसी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में खुद को खो जाना मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करना है। लेकिन ये प्यार तब काबिल होता है जब सामने वाला इंसान भी उतना ही काबिल हो। ओके, तो इसलिए देखो इस हद तक आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, व्हाटएवर इट इज, जस्ट डोंट गिव इट अ डैम। सबसे पहले अपने आप को जानिए, हु आर यू इन रियल, क्या है आप। ठीक है, आप जो है आपका नेचर है मे बी खिलखिलाना, हंसना, दूसरों को मदद करना, ठीक है, पेट्स को संभालना, अपना जो काम है बहुत अच्छे से करना, दैट्स इट। यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय, बस दैट्स इट। बिलीव इन दैट एंड अपनी ज़िंदगी जिए। अब अगर इसमें कोई आके आपसे मिल रहा है, बात बन रही है, जोड़ी बन रही है, क्या बात है, जोड़ी टूट भी रही है, क्या बात है, आप वैसे ही हैं और यही आपको बनना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे, वो है यस ब्यूटीफुल कार्ड, आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। देखो अब ये दोनों तरफ से कार्ड काम कर रहा है। पहली बात तो है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वही अगर हम उस पर्सन की बात करें तो अगर इस पर्सन को कोई फ्लर्ट करने को मिल रहा है, वो उससे फ्लर्ट करेगा। यस दैट्स इट। एंड ये एक बात है, जैसे कि आई न्यू समबडी, ठीक है, एक लड़की थी एंड we just talked with her colleague and she told that she got a present from her boyfriend, okay, and she told that इसके लिए ऐसे बॉयफ्रेंड होने चाहिए like so she had that kind of thought in her mind, whatever it was, okay. Now she is married to somebody others, that's it. But यहाँ पे क्या है, she enjoyed her life, लेकिन अब अगर आप उसकी जगह पे हैं, are you going to really enjoy this world? आप खुद से सवाल पूछिए, what is really important for you is to understand कि लाइफ आपको खूबसूरती देती है। ओके, काफ़ी लोगों को लगता है डेटिंग करना बहुत कूल है वगैरह है। देखो किसी को जानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप दिल लगाते हो और वो दिमाग लगाते हैं, फिर चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। आप शायद दिल लगा कर भाई ये पर्सन ही मेरा बेटर हाफ है, मेरा ट्विन फ्लेम है और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ और वो नहीं सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ से फीलिंग होती है। किसी को सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग है, किसी को सिर्फ आप फिजिकली चाहिए और आप चाहे आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तुमसे इमोशनल नेचर है, तो ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये बस सिलेक्शन है। आप चले गए तो कोई और आएगा, कोई और आ गया तो कोई और आएगा, यू नो। सो अगर कोई ऐसे रिश्ते में है, सो डोंट बी इन दैट काइंड ऑफ स्टफ, ओके। एंड जो फिफ्थ कार्ड है यहाँ पे, वो है ये, that is I know my shadow side and I work to willingly transform aspects of it. Moon goddess Hecate. Wow, Hecate, yes, नाम मैंने सुना है। इसमें Hecate, the worst witch, Netflix में सीरीज है, उसमें है the Hecate, ठीक है। I know my shadow side and I work to willingly transform aspects of it, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई मुझे मेरे लिमिटेशंस पता है, या फिर मेरी शैडो साइड का मतलब क्या है, हर एक पर्सन की कोई शैडो साइड होती है। मतलब ऐसी कोई डार्क साइड, जैसे कि आप बहुत गुस्सा होते हो, गुस्से में आपने कुछ किया है, या फिर डेटेड समबडी, यू किस समबडी, यू हैड एनकाउंटर, सेक्सुअल एनकाउंटर, व्हाटएवर, तो ऐसी जो भी बातें हैं उसे हम शैडो साइड कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको काम करना है, उससे बाहर निकलना है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई गिल्ट कर लिया, ठीक है, मन में गिल्ट ला लिया, अब गिल्ट को बाहर फेंकना है, तो इसका मतलब है शैडो साइड को दूर करना है। तो कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है, मे बी आपका जो पर्सन है उसने शायद कोई गिल्ट किया है और इस गिल्ट के लिए वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जब भी वो अब अगर आपकी आंखों में देखता है तो उसे बस प्यार दिखता है, और वो भी इनोसेंट लव। और बता दूं, इनोसेंट लव जब होता है तो सामने वाला इंसान जो है वो फिर आंखें नहीं डाल सकता। मतलब सिंपल क्या है कि भाई बहुत ही प्लेन, बहुत ही मतलब क्या हो सकता है, ग्लास जैसा पानी है, क्या कोई उसमें कूड़ा डालेगा? अगर कूड़ा पहले से डाला तो और डालेगा, लेकिन अगर ग्लास जैसा पानी है तो उसको शर्म आएगी कि ऐसे में मैं नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई आई थिंक अगर कोई पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है, स्पेशली लियो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एरीज के लिए, कि भाई अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, फिर कोई बात अगर उनको अंदर से खा रही है, जैसे 2 दिन पहले मैंने किसी और को डेट की थी और मैं इसको कैसे बताऊं कि भाई आई एम कमिटेड टू यू, है ना, तो ये बात कहीं ना कहीं इनको हजम नहीं हो रही है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके। सो ये रखता हूँ मैं इसके अंदर। देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलता है। यस वी गो, ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 1 2 3 एंड 4। चलो 1, वाओ, 2, ओहो, अरे तीसरा कार्ड कहाँ गया, चौथा, और एक 5वां, ओके बस हो गया। चलो
देखते रीडिंग क्या है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स रिवर्स। पहला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। दूसरा कार्ड है द हैंगमैन रिवर्स, ठीक है। स्टार रिवर्स, वो। फाइव ऑफ सॉर्ड रिवर्स, आहा, एंड सेवन ऑफ सॉर्ड स्ट्रेट। ओके, चलो रीडिंग इज क्वाइट गुड। देखो एट ऑफ पेंटिकल्स है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने काम में बिजी है, ठीक है। अपने काम से काम रखने में शायद वो लगा हुआ है, यू नो। मे बी ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जॉब के ऊपर फोकस नहीं था, वो भी फोकस कर रहा है एंड परेशान हो गया है, ठीक है। कोई ना कोई बात उसको घर से परेशान कर दी है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जैसे अभी मेरे दोस्त से बात हुई आज, उसने मुझे बताया कि उसके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, यू नो। आईफोन ले लिया था, वो ख़राब हो गया। फिर मैकबुक लिया था, वो ख़राब हो गया। घर में 3.5-4 लाख का खर्चा हो गया। फिर टैक्स भरना है, वो अलग से करना है। गाड़ी है वो ख़राब हो गई। सो एट ऑफ पेंटिकल्स लाइक, और काम में इतना बिजी है कि मन करता है उसका कि बस लैपटॉप बंद कर दो, सो जाओ, यू नो। सिमिलरली ये पर्सन जो है अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, यू नो। वर्क फ्रॉम होम अगर चल रहा है तो आपको लग रहा है कि भाई बहुत आसान है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। पहले कैसे था कि बस कोई सामने है, 2 मिनट के लिए बात कर दी, वापस आ गए। अभी कोई भी फ़ोन करता है, जिस वक्त फ़ोन किया उठाना पड़ता है। मीटिंग का भी मेरे फ्रेंड को संडे को भी मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, तो क्या फ़ायदा फिर संडे का, यू नो। सेकंड कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो किसी एक अल्टीमेट मोमेंट तक आ चुका है, यू नो। मतलब उसने कुछ तो डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जो उसके मन में संदेह था वो दूर हो गया, यू नो। उनके लिए कार्ड आ गया था, संदेह मत रखो, डाउट को क्लियर करो, वही वो कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है स्टार रिवर्स। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि भाई होपलेस लाइफ है, ठीक है। उसने शायद बहुत होप्स लगा होगा। अब ये भी हो सकता है कि शायद उसको अपने पास का शायद इंतज़ार था, या फिर किसी और से वो कनेक्टेड था। लग रहा था कि वो पर्सन उसकी ज़िंदगी में आएगी या फिर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उसका दिल टूट गया है, यू नो। सो द स्टार रिवर्स का सिंपल मीनिंग है कि वॉट एवर ही और शी वॉज विलिंग टू डू टोटली कोलैप्स हो गया है, यू नो। तो आई थिंक यही वो बात है। और उसके बेस से क्या हो गया है इनके दिल में, द हैंगमैन स्ट्रेट कार्ड आ गया है। इसका सिंपल मतलब है कि भाई उन्होंने कुछ तो डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया है वो आगे देखेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं कंपटीशन हो रही थी, यू नो, किसी बात को लेके। अब शायद उनके ऑफिस में या फिर कहीं पे कोई एक पर्सन था जिसको शायद बहुत सारे लोग डेट कर रहे थे। फाइनली वो लड़का या लड़की जो है वो शायद उसने किसी से गठबंधन कर लिया है, या फिर शी हैज़ मूव्ड ऑन और ही हैज़ मूव्ड ऑन, यू नो, व्हाटएवर हैपन। तो अब जो बीच में फाइट चल रही थी ना, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई है। अगर अब दोनों में भी कहीं ना कहीं फाइट चल रही थी किसी बात को लेके, तो वो कहीं ना कहीं रुक गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों में बातें ही नहीं होती, ठीक है। मे बी आपने उनको समय दिया है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये पर्सन जो है वो थक गया है एक्सप्लोर करते करते। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन बस आज़ादी चाहता है, बहुत थक गया है ये बोझ उठाते उठाते, यू नो। और उसको भी क्या चाहिए कि भाई कुछ तो रिलीज़ मिले, उसको रिलीज ही नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि कोई गिल्ट है उसको अंदर से खाया जा रहा है। पहली बात तो कि क्या वो किसी को भी ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, और सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या वो खुद के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। मैंने एक सीरियल देखी थी, उस सीरियल में ऐसा दिखाया गया था कि एक लड़की को एक लड़की पसंद आती है, वो शादी करता है, फिर उसे कोई और पसंद है, उससे भी शादी करता है, और फिर दोनों को मिलाता है, यू नो। फिर वो सब बवाल होता है। एंड देन उसने कहा कि मुझे लड़की पसंद है इसलिए मैंने किया। तो उसकी पहले वाली की माँ कहती है तो अगर तो ये तीसरी पसंद है तो उससे भी करेगा। तो कहीं ना कहीं गिल्ट खुद को खाया जा रहा है अंदर से, ठीक है। अब ये तो हो गया टैरो से। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 1 2 and 3 and 4 एंड गो 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 1 2, ठीक है। 2 कार्ड आ गए, तीसरा आ गया। अब बस हम 4 ही कार्ड लेंगे, ठीक है, वरना रीडिंग बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है। पहला कार्ड है कशिश। ये पर्सन किसी कशिश में है, आपकी भी कशिश हो सकती है। मतलब नेवर टू फॉरगिव दिस पर्सन, नेवर टू फॉरगेट दैट पर्सन। ना तो भूलना है ना तो माफ़ करना है, बस उनको दिल में दबाए रखना है, यू नो। कहीं ना कहीं से चल रहा है। राजदार, तो यस आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, और आई थिंक वो भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आई थिंक दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। मे बी ऑल्सो देर इज समबडी एल्स जो कि शायद उनके दिल में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है बेबसी। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है राहु में। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इनके किसी फैमिली मेम्बर के कोई ऑपरेशन करना है और उसके लिए इनको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए बेबस है, ठीक है। एंड वेट करेंगे कब वो मोमेंट आएगा जब इनको पैसे मिलेंगे। साथ में शायद वही भी हो रहा है कि बेबस है, ठीक है। शायद किसी से बात नहीं कर सकते, दिल टूट गया है,
या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनका दिल टूट गया है, और आपके जो प्रेजेंट है वो शायद काफ़ी सही हो सकता है, राहु में है, मतलब आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखते हैं फाइनल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 3 एंड ये 4। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड। 2 कार्ड आ गए, अब बस 2 और चुनने हैं, ठीक है। ये एक आ गया और फाइनल एक और चुनते हैं। यस, चलो देखते हैं 4 कार्ड आए या नहीं। रीडिंग क्या देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है एंटरटेनिंग, तो आपके लिए काफ़ी मज़ा आने वाला है। दिन और दिन के बाद वाला भी समय काफ़ी सही रह सकता है। अमेजिंग कनेक्शन काफ़ी सही रहेंगे, ठीक है। अगर लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा तो नहीं हो सकता, बात करेगा, किसी और के थ्रू करेगा, या फिर आपकी जो भी स्टेटस है व्हाट्सएप के या फिर इंस्टा पे ज़रूर विजिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई नेवर फॉरगेट यू। यस, ये चीज़ें हो रही हैं। देखो ये पर्सन को भूल नहीं पा रहा है और आप भी उसको भूल नहीं पा रहे हो। देखो दोनों की अलग अलग मजबूरियाँ हैं, मे बी आप उससे बहुत प्यार करते हो और ये शायद कहीं पे अटक गया है, ये अपने पास में अटक गया है और वो बाहर नहीं निकल रहा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है विल यू मीट मी, तो किसी से मिलना चाहता है, या तो आपसे मिलना चाहता है। अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है काफ़ी दिनों से, अगर दोनों के दिल में चल रहा है कि भी बात करें, तो शायद आप दोनों मिल सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो लव इज़ दैट होल्डिंग, तो ऐसी कौन सी बात है। देखो या तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनके दिल में जो एक जज्बात है किसी और के लिए शायद वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि कोई शीशा है और उसके ऊपर कोई दाग है, तो हम कहते हैं कि वो दाग हटाओ। जब तक वो दाग नहीं हटता हमें शीशा क्लियर नहीं लगता। हम कहते हैं कि भाई क्या शीशा लग रहा है, उसे क्लियर कर दो, है ना। तो वैसे ही है कि ये पर्सन जो है वो शायद किसी और के बारे में थोड़ा सा भी सोच सकता है, ठीक है। या तो उनका पास्ट हो या तो उनका एक्स हो, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ बातें हैं तो उनको पहले वो क्लियर करनी है, तब जाके आपके बारे में सोचेंगे। रीडिंग आई होप इट विल रिजल्ट विद यू। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मेरी